अर्पिता जी, स्टार खिलाड़ी जब मैदान पर उतरते हैं तो जाहिर सी बात है चर्चा उसकी होती ही होती है, सबकी नजर उन पर टिकी होती है और ऐसे में जब टक्कर ही दो बड़े धुरंधरों की हो तो मुकाबला बहुत हाई प्रोफाइल हो जाता है, फिर चाहे क्रिकेट हो या फिर राजनीति। बिल्कुल, वैसे यूपी में भी अब जिक्र करने का मन कर रहा है। यूपी में स्टार खिलाड़ियों को लेकर जमकर चर्चा हो रही है। बीजेपी ने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत अपने बड़े नामों का ऐलान कर दिया है, लेकिन विपक्ष ने अभी भी बड़े खिलाड़ियों को लेकर सस्पेंस बनाया हुआ है, फिर चाहे वो अखिलेश यादव हो, फिर या राहुल गांधी हो या फिर प्रियंका गांधी। ऐसे में सवाल ये है कि क्या यूपी के मैदान में बिना बड़े चेहरों के विपक्ष बीजेपी को टक्कर देने के इरादे से उतरेगा? आइए समझने की कोशिश करते हैं इस रिपोर्ट में। हिंदुस्तान की सियासत का मक्का कहा जाने वाला यूपी का चुनावी मैदान तय करता है कि दिल्ली का कप कौन थामेगा। यूपी की पिच को देखते हुए बीजेपी ने 80 सीटों के विशाल स्कोर का टारगेट रखा है और इस रणनीति के हिसाब से खिलाड़ियों का चयन किया जा रहा है, जिसकी एक तस्वीर आज मेरठ में देखने को मिली, जहां रामायण सीरियल में राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल नामांकन भरने के साथ ही बीजेपी की प्लेइंग टीम का हिस्सा बन गए। गजब उत्साह है, जबरदस्त बढ़त है, ऐतिहासिक विजय सुनिश्चित है। मेरठ भी जीतेंगे, यूपी की 80 की 80 जीतेंगे, देश में 400 से अधिक जीतेंगे। फिर एक बार मोदी सरकार 4 जून को 400 पार। बीजेपी हुक फुल स्वीप हर तरह से शॉट मारने की तैयारी के साथ ही मैदान में उतर रही है, जिसने विपक्ष की लाइन लेंथ बिगाड़ दी है। अखिलेश यादव को समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर वो टीम सिलेक्शन में किन किन खिलाड़ियों को मौका दे। ऐसे में अखिलेश ने भी रणनीति बदली है। अखिलेश यादव ने पहले मुरादाबाद सीट से एसटी हसन को टिकट दिया, लेकिन बाद में मुस्लिम बाहुल्य वाली सीट से रुचि वीरा को उम्मीदवार बना दिया। मेरठ सीट में भी अरुण गोविल के खिलाफ एसपी ने गुर्जर चेहरा अतुल प्रधान को मैदान में उतारा है। सबसे बड़ी बात कि पहले अखिलेश यादव ने इस सीट से भानु प्रताप के नाम का ऐलान किया था। अखिलेश के खुद के मैदान में उतरने को लेकर भी सस्पेंस है, जिन्होंने अपनी सारी फेवरेट पिच पर दूसरे खिलाड़ियों को मैदान में उतार दिया है। अब सिर्फ कन्नौज का मैदान बाकी है। अब सवाल यह है कि क्या कन्नौज से अखिलेश यादव चुनाव लड़ेंगे? खबरों की माने तो कन्नौज सीट से तेज प्रताप यादव समाजवादी पार्टी के टिकट से चुनाव लड़ेंगे। अखिलेश यादव यहाँ पहुंचे हुए हैं और कार्यकर्ताओं की भीड़ फूलों से उनका स्वागत कर रही है। कार्यकर्ताओं के मन में ये भी है कि अखिलेश यादव यहीं से चुनाव लड़ें। कार्यकर्ता चाहते हैं कि अखिलेश यादव यहीं के होके रह जाएं, लेकिन अखिलेश यादव क्या चाहते हैं ये ज्यादा मैटर करता है। क्या अखिलेश यादव लीडर ऑफ ऑपोजिशन रहना चाहते हैं विधानसभा में, या फिर अखिलेश यादव कन्नौज से लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं? जिंदाबाद के नारों के साथ आप देखिए अखिलेश यादव का कन्नौज में स्वागत हो रहा है। हमारा लक्ष्य ये है कि भारतीय जनता पार्टी ज्यादा से ज्यादा सीटें हारे और ये सीट वो है जो समाजवादियों के साथ रही, अच्छे बुरे समय पे यहाँ के लोगों ने साथ दिया और जो विकास दिखाई दे रहा है वो समाजवादियों का ही है। हमें उम्मीद है कि इस बार जनता ऐतिहासिक वोटों से समाजवादी पार्टी को जिताएगी। सवाल सिर्फ अखिलेश का ही नहीं है, बल्कि अमेठी और रायबरेली के मैदान में भी कांग्रेस ने अपने प्लेइंग खिलाड़ियों का ऐलान नहीं किया है, जहां राहुल और प्रियंका के चुनाव लड़ने को लेकर अलग अलग अटकलें चल रही हैं। कांग्रेस एक के बाद एक लिस्ट जारी कर रही है, लेकिन इस मैदान में उतरने वाले सियासी खिलाड़ियों का ऐलान नहीं कर रही है। ऐसे में अब सवाल ये है कि जिस मैदान पर बीजेपी 80 का टारगेट लेकर उतरी है, क्या उस मैदान में विपक्ष अपने स्टार प्लेयर के बगैर उतरेगा? और अगर हाँ, तो फिर बीजेपी को कैसे रोकेगा? आज तक ब्यूरो।